समय पर बरसात होगी। और यदि हमने जब से यज्ञ करना छोड़ दिया है, यज्ञ की परंपरा जब से लुप्त होती चली जा रही है या कम होती जा रही है, तब से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। कभी ओले बरस रहे हैं, तो कभी भूकंप आ रहा है, तो कभी सुनामी आ रही है। ये प्राकृत जो आपदाएं हैं, प्रकृति के प्रकोप के द्वारा ही होती हैं। और प्रकृति को प्रसन्न रखोगे तो प्रकृति आपको स्वस्थ रखेगी। परस्परम भावयन्तः, आप देवताओं को प्रसन्न रखो, देवता तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। और जब हवन में देवताओं के नाम की आहुति दी जाती है, इंद्राय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, तो ये देवता आहार पाकर के प्रसन्न होते हैं तो समय समय पर सारा वातावरण अनुकूल बनाते हैं। तो यज्ञ के द्वारा किसी एक का लाभ नहीं, बाकी समस्त संसार का कल्याण होता है। प्रकृति शुद्ध होगी तो चाहे धर्मी हो, विधर्मी हो, मित्र हो या शत्रु हो, सबको लाभ देगी। इसलिए भारत में यज्ञ की परंपरा ऋषियों ने चलाई। परंतु यज्ञ कम हो रहे हैं, यज्ञ के धुआं तो निकलते नहीं, आजकल फैक्ट्रियों के धुआं निकल रहे हैं। और फैक्ट्री इतनी ज्यादा संख्या में लग गई हैं, उनका धुआं इतना ज्यादा निकल रहा है। और सुख सुविधाओं के आधार पर गाड़ियों का धुआं, एसी का जो वातावरण है, वो सब हमारी जो ओजोन परत है उसको प्रभावित कर रहे हैं, जिससे प्रकृति, वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय आजकल यही बन रहा है कि जो प्रदूषण हम फैला रहे हैं प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति को प्रभावित कर रहे हैं, ये प्रदूषण यदि इस ओजोन परत को प्रभावित कर दिया, इसमें कहीं छिद्र हो गया तो प्राणी जीवित नहीं रह पाएगा। क्योंकि वो जो परत है जिसको ओजोन कहते हैं, वो सूर्य के तीक्ष्ण किरणों को रोकती है। यदि सूर्य भगवान की किरण डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमको जला करके राख कर देगी। हजारों बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो जाएंगी, सह नहीं पाएंगे। वो छान करके प्रकाश देती है। और ये जो फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है और जो चारों तरफ से हम प्रकृति को प्रभावित कर रहे हैं, यदि वो ओजोन परत प्रभावित हो गई, क्षीण हो गई, तो डायरेक्ट वह सूर्य किरण हमारे शरीर को भयंकर हानि पहुंचाएगी। मनुष्य का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। ये चिंता का विषय आज वर्तमान में वैज्ञानिकों का बना हुआ है। सब कह रहे हैं प्रदूषण कम करो भाई। और हमारे ऋषियों ने ऐसा कोई आविष्कार किया ही नहीं जिससे प्रदूषण हो। उन्होंने हमेशा प्रकृति का ध्यान रखा, और प्रकृति का ही ध्यान नहीं रखा, जीव जंतुओं तक का पूरा ध्यान रखा। हमारा नियम है, परंपरा है कि हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाई जाती है। तो हमारे यहाँ तो गाय का ही नहीं, कुत्ते का भी ध्यान रखा गया है, परंपरा रही है। कहते हैं अंतिम रोटी खाने वाले की बुद्धि मोटी हो जाती है, मोटी बुद्धि का होता है, बुद्धि खराब होती है। इसलिए भोजन विशेषकर माताओं को ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो माताएं गिन के भोजन बनाने लगी, कितनी रोटी खाएंगी, तुम कितनी रोटी खाओगे, ऐसा पूछती हैं। शहरों में, गांव में तो ऐसा नहीं है, तुम कितनी रोटी खाओगे। और फिर जितने खाने वाले उतने हिसाब से, बच गया तो आटा को फिर फ्रिज में रख दिया, एक रोटी भी फालतू ना बनने पाए। और हमारे यहां परंपरा ये थी कि पहली रोटी गाय के निमित्त निकाली जाती थी, अंतिम रोटी कुत्ते को निकाली जाती थी। और उससे भी पहले परंपरा वल्वेश्वर देव की ऐसी है कि 5 ग्रास निकलने चाहिए, 5 लोगों का भोजन। गाय का, अतिथि का, कौओं को खिलाया जाता, काकबली कौओं के लिए, चींटियों के लिए और कुत्ते के लिए। ऐसे 5 लोगों का भोजन जिस घर से प्रतिदिन निकलता है, उन 5, इसको कहते हैं वल्वेश्वर देव, पंचयज्ञ। इन पंचयज्ञ के करने से अन्न में जितना भी प्रदूषण है, अन्न में बहुत दोष होते हैं। कहावत है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। तो अन्न दूषित है तो मन दूषित होगा। और यदि आप 5 लोगों को प्रतिदिन, एक अतिथि को, एक और अंतिम रोटी कुत्ते को, पहली रोटी गाय को, थोड़ा चींटियों को, और इनको कहते, चींटियों के कहते हैं पिपीलिका, उनके लिए खिलाना चाहिए। और कौओं को खाने से पितर प्रसन्न होते हैं। जो ना पितृदोष लगता है आजकल घर घर में, जिसको देखो पितृदोष,
तो पितर प्रसन्न होंगे तो परिवार आपका फलेगा फूलेगा, कोई बाधाएं नहीं आएंगी। तो कौओं को खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारे ये सब का कारण है कि इन्हीं पांचों को क्यों खिलाया जाए, उसके भी कारण है। तो हमारे यहां इन सब विधियों के द्वारा छोटे से छोटे, जबकि हम लोग कौए को चांडाल पक्षी मानते हैं, उसका छूने पर स्नान करते हैं, कुत्ते को छूने से स्नान करते हैं। अब आजकल थोड़ा कोर्स बदल गया, कुत्ते तो घर में घुस गए हैं। पहले गाय घर में रहती थी, कुत्ते गलियों में रहते थे। आज गलियों में गाय घूम रही है, कुत्ते घरों में रह रहे हैं। गाय के लिए हमारे पास तमाम इतना खर्चा कौन करे, जबकि दूध घी पिला करके तुम्हें शक्ति संपन्न करती है, उस गाय के लिए घर में जगह नहीं बची। और जिस कुत्ते का स्पर्श करने से ही स्नान करना पड़ता है, पहले हमेशा चांडालों के घर में ही कुत्ते पाले जाते थे। चांडाल की पहचान, जैसे हमारे यहाँ पशुओं से ही व्यक्ति के घर की पहचान हो जाती थी। भेड़ बकरी बंधी है तो ये कौन सा घर है, और यदि घोड़ा बंधा है तो ये किसका घर हो सकता है, गाय बंधी है तो किसका घर है, भैंस बंधी है तो किसका घर है। तो ये पशुओं से ही घर के सदस्य का पता चल जाता था ये किस जाति के लोग हैं। भेड़ बकरी पालने वालों की अलग जाति थी, ये पशु पक्षी भी जातियों में बटे हुए थे कि सुगर पालने वाला कौन है, बताने की जरूरत नहीं है। तो पशुओं से पहचान होती थी। ऐसे ही कुत्ता जिसके घर में पाला जाता था तो जान देते चांडाल होगा, ये पहचान थी। पर आज स्थिति बदल गई। शास्त्रों में लिखा है जिस घर में कुत्ता पाला जाता है, रखा जाता है, कभी भी देवता उस घर की हवन सामग्री साकल्य आदि को स्वीकार नहीं करते, वो अपवित्र हो जाता है। पर हमने शास्त्रों को बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अब तो जो शब्द जो विदेशियों को जैसा देखते हम वैसा ही करने लगते हैं। कहीं धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि सुगरों को भी शैम्पू से नवा धुआ के चमका देंगे, देखो क्या लाल पड़ रहा है, कितना सुंदर जम रहा है, लोगों को पसंद आ सकता है। पर याद रखिए, सुगर को कितना भी आप चमका करके शैम्पू से नवा के खुशबू से सुगंधित कर दो, परंतु सुगर सुगर ही रहेगा। और गाय भले ही कितनी भी गंदी संदी कीचड़ में धूल मिट्टी में सनी हो, तब भी गाय गाय ही रहेगी, उसकी पवित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और सुगर जो अपवित्र माना गया है, उसे तुम कितना भी बाहर से साफ सुथरा कर लो, वो पवित्र हो नहीं सकता। इसलिए पशुओं के पालने से भी व्यक्ति का स्वरूप समझ में आ जाता था। तो हमको गाय पालना चाहिए, जो गाय हमको चिर यौवन प्रदान करती है, सिर्फ शक्ति प्रदान करती है, बुढ़ापा नहीं आने देती। गाय के बारे में बोलेंगे तुम्हारा पूरा गौ कथा हो जाएगी। उसके इतने दिव्य गुण हैं, एक बात से समझ लो। पुराने जमाने में राजा लोग स्वर्ण भस्म का सेवन करके कंचन काया बनाते थे, सोने की तरह उनका शरीर चमकता रहता था। बिल्कुल वही स्वर्ण भस्म की शक्ति गौ माता के दिव्य दुग्ध में होती है। पर शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए, या गिरी गाय का दूध हो तो कहना ही क्या है। उसमें भी सर्वोत्तम गाय होती है स्वर्ण कपिला, जो गुजरात में प्राप्त होती है, स्वर्ण कपिला गाय, जिसका पूरा शरीर स्वर्ण जैसा होता है। वैज्ञानिकों ने शोध किया है, उसके दूध से तत्व निकाल करके सोना बनाया गया है। आप देखिए, शुद्ध देसी गाय का दूध या तपा दो, मंद आंच में तपा करके, और फिर